सभी को सादर नमस्ते। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम आपको निरंतर संस्कृत शिक्षण की कक्षाएं पढ़ाते हैं और उसी के सहयोग के लिए लाखों करोड़ों पाठकों के सहयोग के लिए कि उनको संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण आदि पढ़ने में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और वो पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, कहाँ से प्रकाशित होनी चाहिए, वो कहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं और उपलब्ध करने से पहले हमारे पाठकों को ये ज्ञात हो जाए कि इस पुस्तक के अंदर इस प्रकार की सामग्री है, तो निश्चिंत होकर के वो उस पुस्तक को खरीदना चाहें तो खरीद लें। इसके लिए मैं निरंतर वीडियो बनाता रहता हूं और इसी चैनल पर आप देखेंगे कि प्लेलिस्ट में मैंने एक कॉलम बना दिया है ग्रेट बुक्स। उसमें आपको सैकड़ों पुस्तकों की जानकारी उपलब्ध कराने की वीडियो आपको मिलेंगी और इसी श्रृंखला में द ग्रेट बुक्स, इस श्रृंखला में आपको ये आज एक पुस्तक मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। ये संस्कृत के पाठकों के लिए मुख्य रूप से व्याकरण के क्षेत्र में सहायक पुस्तक है। ये पुस्तकें दो भागों में हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, ठीक है। ये दो पुस्तकें हैं, ये प्रथम भाग है इसका, ये द्वितीय भाग है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है, ठीक है। इस पुस्तक के जो प्रथम भाग के हमारे लेखक हैं वो हैं हमारे पूज्य गुरुजी पदवाक्य प्रमाणज्ञ पंडितो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। बहुत राष्ट्रपति से पुरस्कृत महान पंडित हुए हैं संस्कृत के गुरुजी, उन्होंने लिखी है। और ये इसी का दूसरा भाग इन गुरुजी के एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, और वो भी राष्ट्रपति से पुरस्कृत महापंडित पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी महाराज जी ने भी इसका द्वितीय खंड पूर्ण किया है। तो ये गुरुजी ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी एवं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, उन दोनों व्यक्तियों ने, श्रेष्ठ विद्वानों ने ये हमारे लिए पुस्तकें तैयार की हैं। मित्रों, इसका जो टाइटल दिया है वो आप देख रहे होंगे। क्या दिया है? संस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि। संस्कृत को पढ़ने और पढ़ाने, पठन माने पढ़ना और पाठन माने पढ़ाना, दोनों लोगों के लिए एक इसमें अनुभूत, अर्थात इन गुरुओं के द्वारा अपने हजारों शिष्यों को पढ़ाए गए अनुभव के आधार पर सरलतम जो विधि हो सकती है, सरलतम जो पद्धति हो सकती है, उसी पद्धति को इन पुस्तकों में बताया गया है। यही सबसे हमारे लिए बड़ी बात है। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी इसमें ये सारी पुस्तकें जो भी मैं आपको इस YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से जिन पुस्तकों की जानकारी देता हूं, वो सारी पुस्तकें आपको देववाणी संस्कृतम .com वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको उपलब्धि का स्थान भी तो ज्ञात होना चाहिए, जानकारी तो लेना ही चाहिए। DEVVANSANSKRITAN.com, इस वेबसाइट को आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये देववाणी संस्कृतम .com ऑनलाइन शॉप के नाम से आपको वहां दिख जाएगी।
आप वहां क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर हजारों पुस्तकें हैं, और जो पुस्तक मैं दिखाता हूं वह पुस्तक भी आपको मैं न्यूनतम मूल्य पर, नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर अपने सभी पाठकों को ये पुस्तकें उपलब्ध कराता हूं। ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। भाई लॉस भी नहीं कर सकते, लॉस करेंगे तो काम कैसे चलेगा। प्रॉफिट आपसे एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इसको इसका प्रचार प्रसार करना। तो ये जो पुस्तक मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं, ये आप इस वेबसाइट से कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। अब आ जाइएगा मित्रों, इस पुस्तक को खरीदने से पहले हमारे पाठकों को ये जांच हो जाए कि इसमें है क्या, हमें क्या मिलेगा। मैं आपको ये कहता हूं कि आपको ये मिलेगा, इसमें वो मिलेगा कि आपको अन्य बड़ी बड़े ग्रंथों में नहीं मिलेगा, बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं मिलेगा मित्रों। यहां लिखाया गया है, बिना रटे 6 मास में अष्टाध्यायी पद्धति से संस्कृत का पठन पाठन एक नवीन अद्भुत सफल प्रयोग। बिना रटे, क्योंकि अष्टाध्यायी मतलब जो प्राचीन व्याकरण को पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी रटनी पड़ती है। वास्तव में अष्टाध्यायी भी आपको इसी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो बिना रटे हमारी बड़ी आयु के या छोटी अर्थात 20 साल से ऊपर के, 25 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, बिना अष्टाध्यायी को रटे हुए भी महर्षि पाणिनि के प्राचीन व्याकरण को अष्टाध्यायी सूत्र के क्रमानुसार भी पढ़ सकते हैं। ये इस पुस्तक के द्वारा पढ़ाने का तरीका बताया गया है। इसमें सारी चीजें देखिए। इन दोनों पुस्तकों में यदि पेज की संख्या में आपको बताऊं, सब चीज धीरे धीरे बताता जा रहा हूं, ठीक है, कहीं कोई चीज छूट नहीं जाए। इस प्रथम भाग की पुस्तक में आपके 268 पेज हैं। ध्यान दीजिएगा कितने पेज हैं मित्रों। इसमें आपके 268 हमारे 268 पेज इस पुस्तक में है। ठीक है, और इसका ये जो दूसरा भाग है, इसके अंदर भी, क्योंकि ये भी तो मालूम होना चाहिए कितने पेज हैं, इसके अंदर 340 पेज ऐसे हैं। दूसरे भाग में 340 पेज, अर्थात ये 268 पेज की पुस्तक है और ये 340 पेज की पुस्तक है। इसका पेपर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पेपर तो आपको बोर्ड पर तो ऐसे दिख नहीं सकता हाथ से, परंतु मैं आपको यहाँ पेपर बता सकता हूँ। पेपर और उसका जो टाइप का जो टंकण है वो क्या है, कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज का मतलब होता है एकदम मोती जैसे अक्षर दिखना। ठीक है, पहले छापे खाने से पुस्तकें छपती थी, ठीक है, छापे से। अब कंप्यूटराइज हो गया है, तो ये पुस्तक कंप्यूटराइज पब्लिश की गई है वर्तमान में। ठीक है, तो ये इसका ये बताया मैंने। चलिएगा, प्रथम भाग है, इसमें आपको ये द्वितीय भाग पुस्तक आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसके लेखक पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी हैं, ये देख लिया आपने। और उसके लेखक मैंने आपको बता दिया, पदवाक्य प्रमाणज्ञः पंडितो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। मित्रों यहां पर ये सूची दी है गुरुजी ने। ठीक है, ये आप जब पुस्तक पढ़ेंगे तब आप पूरा देखेंगे। इसमें ये तो इसकी भूमिका के रूप में सूची है, जो मुख्य इसका चालू हुआ है। ठीक है, पाठों की भूमिका, ये सारी भूमिका दी है बहुत सारे पेजों तक। ठीक है, इसकी जो सामग्री है, ठीक है, सामग्री है वो यहां से चालू होती है। प्रारंभिक 44 दिन का पाठ्यक्रम। इस पुस्तक में गुरुजी ने 44 अध्याय बनाए हैं। कितने? 44 अध्याय बनाए, अर्थात 44 दिन के पाठ बनाए। एक दिन में एक पाठ पढ़ करके आप व्याकरण सीखें। और मुख्य रूप से ये क्या सिखाएगी आपको, कि व्याकरण को सिखाएगी, क्योंकि व्याकरण सामान्य चीज नहीं है। संस्कृत का व्याकरण पढ़ने के लिए आते हैं लोग बहुत सारे, मेरे पास भी हजारों की संख्या में आते हैं, पर उनको पता नहीं है कि संस्कृत के व्याकरण को पढ़ने के लिए पहले हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। तो ये जो पुस्तक है
ये शुरुआत से व्याकरण को सिखाती है आपको, और काफी आपको इतना स्ट्रांग बना देती है कि कुल मिलाकर के आप आगे के महर्षि पाणिनि के शास्त्रों को स्वयं पढ़ने में सिद्धहस्त बन जाते हैं आप। ठीक है, तो ये 44 दिन का पाठ, इसमें 44 अध्याय बनाए पहले भाग में, दूसरे भाग के अलग है। इसमें प्रथम दिन का पाठ शब्दों के भेद बताए हैं, द्वितीय दिन का पाठ सूत्र और आख्यात के भेद बताए, तीसरे दिन का पाठ अधिकार सूत्र बताए, संज्ञाओं के नाम, परिचय, वर्णों के स्थान, प्रयत्न और सूत्रों के अर्थ करने का प्रकार, सूत्रों के अर्थ करने के संबंध में विशेष निर्देश, सूत्रों में विभक्ति से अर्थ। ठीक है, 6 पाठों का सिंहावलोकन, जो 6 पाठ पढ़ा दिए गुरुजी ने उसका पूरे का सार बताना। ठीक है, 7वां पाठ है सूत्र शैली का प्रारंभ, और फिर ये संज्ञा आदि वाचा पुरुष की सिद्धियां बताई है। ठीक है, सिखाई है, स्वादि उत्पत्ति करना, पठती की सिद्धि, पठती पठता से आगे भू आदि के रूप, दिव्यति, तुदती, सुनोती, तनोती, क्रीणाती, अत्ती, ये सारे देखिए 14वां पाठ, 15वां पाठ कारक का, 16वां पाठ कारक का, 17वां समास, 17वां पाठ समास का है ये। ठीक है, और 18वां पाठ संज्ञा प्रकरण पूरा, 19वां भी संज्ञा प्रकरण, 20वां परिभाषा प्रकरण, 21वां परिभाषा प्रकरण। ठीक है, अब दूसरा प्रकरण आ गया 22वां पाठ संधि 2 हो गई, पुरुष के शब्द रूप और शेष हल विसर्ग संधि। ये आ गए कृत प्रत्यय, ये उनके लिए जो कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय पढ़ना चाहते हैं, इस पुस्तक से आराम से अपने आप पढ़ सकते हैं। देखिए 28वां पाठ, 29वां कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, सुबंत प्रकरण, धन विद्या आदि शब्दों के रूप हैं इसमें। ठीक है, बताएं, सिद्धि कराइए इसमें क्या धातु है, क्या प्रत्यय है और उसकी स्वादि उत्पत्ति। और 35वां 10 लकारों के सामान्य सूत्र, माने 10 लकारों के लिए जो सामान्य सूत्र लगते हैं, लट लोट लंग आदि में कौन कौन से सूत्र लगते हैं। 26वां लकार का द्वित्व। ठीक है, तिगंत सिद्धि भू एत आदि की सिद्धि, तिगंत सिद्धि लोट से लृंग तक के, आत्मनेपद के एद के लट से लुट तक के। 40वां अध्याय आत्मनेपद एद लोट लृंग, ये सारे लकार के। 41वां सनंत एनंत और नाम धातु की जो प्रक्रियाएं। 42वां भाव कर्म कर्त प्रक्रियाएं, माने भाववाच कर्मवाच कर्तृवाच आदि हो सारा विस्तार से दिया है। और 43वां पाठ है कर्तृकर्म भाववाच्य प्रत्यय तथा भाव कर्म में कृतवतु कर्ता, माने तथा कृता भाव कर्म में और कृतवतु कर्ता में होता है, ये सारा यहाँ विस्तार से बताया है। 44वां अध्याय पाठ है आपका परस्मय पद और आत्मनेपद का, इतनी सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा फिर ये और कुछ सामग्री बताई है, वो स्वाध्याय के लिए है, विशेषताएं बताई हैं और लोगों के विचार दिए हैं इसके बारे में। ठीक है, ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए इसमें बनाया है इन्होंने ये। ठीक है, तो ये तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो मैंने इसकी विषय सूची आपको बता दी पहले भाग की। ठीक है, संस्कृत की पठन पाठन की अनुभूत भी थी। बिना रटे 6 मास में अष्टाध्यायी पद्धति से संस्कृत पठन पाठन का अद्भुत सफल प्रयोग। अब देखिएगा, यह जो पहला ये पाठों की भूमिका बताइए, ये गुरुजी का ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको पुस्तक में पढ़िएगा तो वहां पर ये काफी लंबी भूमिका है, पाठों की भूमिका, यहाँ मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये भूमिका है। इसके अलावा यहां पर लिखा गया है प्रारंभिक 44 दिन का पाठ्यक्रम, शुरू से 0 लेवल से है ये। व्याकरण के 0 लेवल से पढ़ने वालों के लिए बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठतम मित्रों ये पुस्तकें हैं। नहीं तो व्याकरण में आप भूमिका बनाना बहुत कठिन होता है, अध्यापकों को भी बहुत कठिन होता है बनाना और पढ़ने वालों को भी, दोनों के लिए ये अमृत पुस्तकें हैं, अमृत तुल्य। ठीक है, आइएगा और दिखाता हूं, देखिएगा। मैं इस वाक्य के गुरुजी को यहाँ पर पढ़ करके ही बता देता हूं। गुरुजी ने जो वाक्य लिखा है, यहाँ पैराग्राफ लिखे हैं, तो क्या लिखा है गुरुजी ने,
अब हम प्रौढ़ों के लिए अष्टाध्यायी पद्धति से संस्कृत और उसके व्याकरण पढ़ाने के अपने क्रम को अति संक्षेप से लिखते हैं। 6 मास का पाठ्यक्रम अंत में संक्षेप से लिखेंगे। यह विदित रहे कि हमने पढ़ने वालों को अष्टाध्यायी कंठस्थ न होने के कारण तथा उनके पास 2 मास का समय होने के कारण और वह भी प्रतिदिन केवल 2 घंटे ही होने से अष्टाध्यायी के 4 सहस्र पूरे सूत्र तो पढ़ाने नहीं है। हमने तो 6 मास में केवल 900 से 1000 सूत्र पढ़ाने हैं। तो 6 मास में 900 से 1000 सूत्र में काफी चीजें आ जाती हैं पढ़ाने, सो भी वे ही जो बहुत काम में आने वाले हैं या अनिवार्य हैं। इसलिए पढ़ाने वाला अध्यापक ही यह निश्चय करेगा कि मैंने प्रारंभ में क्रमशः 44 माह इससे कम व अधिक दिन तक कौन कौन से सूत्र पढ़ाने हैं और किस क्रम से, अर्थात पहले दिन कौन कौन सूत्र, दूसरे दिन कौन कौन, तीसरे दिन कौन कौन, इसी प्रकार से 44 दिन तक। ठीक है, ये पढ़ाने वाला अध्यापक जानेगा कि उसको क्या पढ़ाना है। 44 दिन के पश्चात तो हमें छात्रों को एक एक प्रकरण लेकर के पढ़ाते चलना है, जिसमें सुबंत नामक के आधार पर और दिगंत आख्यातिक के आधार पर, इनमें भी हम हर एक सूत्र को नामिक व आख्यातिक में नहीं पढ़ावेंगे। ठीक है, अभी तो प्रत्येक सूत्र हम मूल अष्टाध्यायी में ही पढ़ाकर समझा देंगे। आख्यातिक का मतलब होता है धातु वृत्ति भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, छात्र पीछे आवश्यकता है तो नामिक व आख्यातिक देख ले बाद में। यह बात बड़े रहस्य की है। शेष सब प्रकरण अष्टाध्यायी में एक एक स्थान पर ही हैं। उनके अष्टाध्यायी पर से पढ़ाने में कोई बाधा नहीं। हम 6 मास की श्रेणी की दृष्टि से उनमें आवश्यक सूत्रों पर ही पठनार्थी के लिए चिन्ह लगवा देंगे और बहुत काम में आने वाले सूत्र ही पढ़ा देंगे। अब हम आगे क्रमशः 44 पाठ का पाठ्यक्रम लिखते हैं। ठीक है, ये तो मैंने गुरुजी के बच्चों को पढ़ के सुना दिया है। ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, गुरुजी की बातें हैं। ठीक, अब देखिएगा कैसे है, गुरुजी ने कितनी सरल भाषा में। यहां पर आपको क्या है, हिंदी मीडियम मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले ही संस्कृत के हैं लोग सभी, तो और कौन से उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं। ठीक, पढ़ाया करके तो 99.9% लोग तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं, हिंदी वाले ही हैं। और हिंदी वाले नहीं है जो हिंदी प्रांत के नहीं है, वो भी तो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा पहले शब्दों के भेद, कारक का स्वरूप, इस प्रकार से यहाँ समझाया गया है। इसमें देख लीजिए, जो सारी चीज तो पढ़ के क्या बताऊंगा, ये तो कई महीने लग जाएंगे, 6 महीने लगेंगे मेरे को भी पढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में शब्द के प्रकार बताए, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम क्या होता है, आख्यात क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, देखिए सब चीजें बताई गई है। बताइएगा आपको कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी है। ठीक है, और देखिएगा निपात, जिनके रूप नहीं चलते बताया। नाम के 3 भेद बताए आपके, ये देखिएगा कितना सुंदर बताया है। आगे बहुत सरलता से समझा है। ये पहला अध्याय और भी बड़ा है, मैंने पूरा नहीं लिया आपके लिए। कि दूसरा अध्याय सूत्र तथा आख्यात के भेद, सूत्र क्या होता है, आख्यात क्या होता है, ये चीज यहाँ पर समझाई गुरुजी ने। यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा ये प्रत्याहार सूत्र लेकर के आए, ऊण आदि लेकर के दिखाया पूरा। ठीक है, ये और देखिएगा ये सारा इस प्रकार से यहाँ दिया गया है, ये विस्तार से इसी प्रकार से अध्याय मैंने वहां बता दिए, वो सारा विषय। तीसरा दिन आ गया। ठीक है, अधिकार सूत्र कौन से होते हैं, सूत्रों के कई प्रकार होते हैं ना, वो पहले समझना होता है अष्टाध्यायी पढ़ने से पहले। तो अधिकार सूत्र कौन कौन से होते हैं, ये सारी यहाँ विस्तार से बताई है बातें। सूत्र उदाहरण दे करके भी दिखलाए हैं गुरुजी ने। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण देके दिखाए हैं। ठीक है, ये देखिएगा। और ये आपका 44वां मैंने अब अंत वाला अध्याय दिखा दिया आपको, जिससे आपको संतुष्टि हो जाए कि इस पुस्तक के अंदर 44 अध्याय हैं वास्तव में। ये 44वां अध्याय परस्मयी पद और आत्मनेपद विषयक। ठीक है, कहाँ का परस्मयी पद होता है, कहाँ का आत्मनेपद पद होता है, ये सारा इस अध्याय में विस्तार से बताया गुरुजी ने। ठीक है, तो आराम से आप समझ सकते हैं। चलिएगा, और आगे ये कुछ बातें बताई है, सिंहावलोकन आदि ये कराया है इसमें। ठीक है, और पीछे ये सारी चीजें एक संक्षिप्त रूप से भी दिया अंत में ये क्या है, 1 से 44 पाठों का सिंहावलोकन अर्थात सार दिया है अंत में।
अंत में, ठीक है। तो ये तो मित्रों ये सारा हो गया आपका प्रथम भाग, ठीक है। ये सारा उन्होंने तथा संपूर्ण अष्टाध्यायी कंठस्थ करने वाले क्या करें उनके लिए बातें बताई हैं। तो इस प्रकार से ये इस पुस्तक में ये 44 अध्याय कंप्लीट हो गए। अब इसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरा जो भाग है, इसके लेखक गुरुजी नहीं है, अर्थात गुरुजी पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी महाराज जी नहीं है, उनके शिष्य। क्योंकि गुरुजी का उस समय इस पुस्तक को लिखने के बाद स्वर्गवास हो गया था। वो लिखना वो भी चाहते थे इसको दूसरा भाग, परंतु वो रहे नहीं गुरुजी। तो उनके कार्य को ही उनके ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने दूसरे भाग में पूरा किया। इन्होंने लिखा है गुरुजी के ही उस पर, गुरुजी के वहां पर उन्होंने जो आरंभिक बताया उसी को उन्होंने यहां पर कुछ नई चीजें जोड़ करके विस्तार से दिया है। दोनों पुस्तकें पूरक हैं, पहले वो पढ़ करके फिर और अधिक व्याकरण का ज्ञान इस पुस्तक से होता है दूसरे भाग से, ठीक है। इसलिए द्वितीय भाग रखा है इसका नाम। इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर यहां अध्याय नहीं है, इन्होंने प्रकरण में बांटा है इस चीज को। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, विषय सूची है पुस्तक की। जैसे नंबर 1 अवशिष्ट संज्ञा परिभाषा प्रकरण इन्होंने लिया है, ठीक है। फिर कारक और विभक्ति प्रकरण लिया है इन्होंने, एकदम पूरा सारे सूत्रों को लगा लगा करके और विस्तार से दिखा दिया उसी चीज को। पहले आपको छोटा आरंभिक चीज समझ में आ जाए तो फिर आप विस्तार से समझ सकते हैं। समास का पूरा दिया है इसके अंदर, ठीक है। लिंग का दिया है, कौन से शब्द का क्या लिंग होता है, ठीक है। नामिक माने सुबंत, अजंत, हलंत, सर्वनाम, ठीक है। और ये कृत प्रत्यय का दिया है, ये सारे अनुबंध आदि का दिया है। फिर तद्धित प्रकरण दिया है, इसमें तद्धित प्रत्यय का सारा, ये तद्धित प्रत्यय दिए और ये सारे, ठीक है। आख्यात प्रक्रिया में दिया है, आख्यात प्रक्रिया सामान्य रूप से क्या क्या कार्य होते हैं। फिर जो भुआदि गण के हिसाब से दिए हैं, सारे गण के हिसाब से क्या विशेष कार्य होते हैं। और ऋजंत, सनंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु प्रक्रिया इनके रूप बनाना सिखा दिया गया है इसमें, ठीक है। और भाव कर्म प्रक्रिया और ये, ठीक है। तो व्याख्यात सूत्र सूची पीछे दिए ये, तो ये इस पुस्तक के अंदर है। अब देखिएगा इसमें ये क्या है, प्रथम प्रकरण, यहां पर अध्याय नहीं प्रकरण में बांटा है इन्होंने, कुछ 14-15 प्रकरण बना दिए। तो ये क्या है, अवशिष्ट संज्ञा परिभाषाएं हैं। अवशिष्ट का अर्थ हुआ जो पिछले भाग में नहीं बताई गई थी वो सारी इसके अंदर भी आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, ठीक है। तो वो भी आ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग आपको जरूर नहीं, वो माने यहाँ जो उसमें आई है वो तो संक्षिप्त से दिखाएंगे और नई को विस्तार से दिखाएंगे, और जो पहले आई है उनका विस्तार उस पहले वाले भाग में है। तो ये देखिएगा, ये प्रत्याहार सूत्र, यहाँ प्रत्याहार सूत्र हैं, उनसे प्रत्याहार बनाना से ये दिखाया है, सिखाया है इन्होंने, ठीक है। कौन कौन से सूत्र से कितने कितने प्रत्याहार बनते हैं ये सारी चीज दिखाई है, ठीक है। ये आ गया, ये संज्ञा, फिर आ गया ये सारा पदग्री संज्ञा आदि आ गया, अधसोमापी निपात संज्ञा, ये सारी दिखाई गए हैं। तो इस प्रकार से मित्रों इन दोनों पुस्तकों में आपके लिए सामग्री। ये दूसरा प्रकरण आ गया कारक और विभक्ति। इसके अंदर आप कारक विभक्ति सारा समझ जाएंगे, कौन कौन सी विभक्ति, कौन कौन सा कारक कहाँ कहाँ होता है। अपने आप ये पुस्तकें ऐसी हैं कि कोई पढ़ने वाला अपने आप पढ़ेगा, आपको इसको कोई पढ़ाने वाला नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखें। अपने आप पढ़ लेंगे आप इससे, ठीक है। ये तृतीय प्रकरण समास का आ गया, ठीक है। और चतुर्थ प्रकरण लिंग का आ गया। मैंने पूरा नहीं रखा यहाँ पर, कुछ कुछ पेज ले लिए हैं, ठीक है। और ये फिर ये आ गया, वही सारी फिर मैंने सूची दिखा दी है इस पुस्तक की, ठीक है, जो आपको मैं दिखा रहा था। तो मित्रों ये पुस्तकें मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। ये दोनों पुस्तकें आप ये पहला भाग हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका दूसरा भाग हो गया। अब आपको ये पुस्तकें, मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी पाठक हैं, चाहे आरंभिक हैं चाहे प्रौढ़ हैं, और साथ में जितने भी अध्यापक हैं, यदि वो अपनी पढ़ाने की शैली को अपने छात्रों को सरलता से समझाना चाहते हैं, अपने स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, तो ये पुस्तकें व्याकरण के पढ़ने के लिए अवश्य मंगा लीजिएगा। मैं तो यही कहूंगा, अधिक मूल्य नहीं है, क्योंकि
प्राय ये जो पब्लिकेशन है ये संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए ही पुस्तक छापता है। ठीक है, मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं, ये मेरा पब्लिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, मैं तो एक प्रचारक हूं। ठीक है, नो प्रॉफिट और नो लॉस पर संस्कृत भाषा के निमित्त ये कार्य करता हूं, इसी में मुझे खुशी है, मेरी आत्मा इसी में प्रसन्न रहती है मित्रों। ठीक है, तो ये सारी ये दोनों पुस्तकें हैं, ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये आपको इस वेबसाइट पर जब भी आप चाहें तब आप ऑर्डर करके अपने आपके घर पर ही बैठे बैठे पहुंच जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ऑर्डर करना है, आपको बस ऑर्डर करना, अर्थात इनका जो मूल्य होगा वो आपको देना होगा। ठीक है, तो आप मंगा लीजिएगा मित्रों। और अगली कक्षा, अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और पुस्तक, ऐसी बहुत सारी है मेरे पास, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं, ये पुस्तक का विस्तार से परिचय दूंगा, संस्कृत धातु कोश, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। तो अगली वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए शेयर कीजिएगा वीडियो को, और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। आपको यहाँ पर संस्कृत की ज्ञान गंगा में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।